हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूट पावर्ड बाय क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बुक्स एंड ऑथर 2022 को यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं। दिसंबर 2022 तक ऐसी टॉप 25 बुक्स जो कि प्रकाशित हुई है उनके बारे में यहाँ पर हम एमसीक्यूज फॉर्म में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि कोई भी बुक किससे रिलेटेड बात करती है और साथ ही साथ उसको लिखा किसके द्वारा गया है, मतलब उसके ऑथर कौन है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं बुक्स और उसके ऑथर से रिलेटेड हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। फियरलेस गवर्नेंस की बात करें तो काफी फेमस बुक है और काफी फेमस पर्सनालिटी के द्वारा ये लिखी गई है, जिनका नाम है किरण बेदी। आंसर आपको मिल गया, आंसर हो जाएगा बी। किरण बेदी की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो इनकी विशेषता है कि ये भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी रही है, किरण बेदी, है ना। इनके द्वारा फियरलेस गवर्नेंस नाम की पुस्तक लिखी गई है। इन्होंने अपने शासन के दौरान जो इन्होंने कार्य किए हैं, जिन चुनौतियों का इनको सामना करना पड़ा है, उसके बारे में इस पुस्तक में जिक्र किया है। क्योंकि किरण बेदी जो कि बीजेपी की एक लीडर है, पौंडीचेरी की 5 साल तक उपराज्यपाल रही है। तो शासन के दौरान इन्होंने किस प्रकार कार्य किया, किन चुनौतियों का इनको सामना करना पड़ा, इसके बारे में जानकारी हमें इनकी पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस में देखने को मिलती है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी, फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किस क्रिकेटर की जीवनी है। तो बिलीव, ये जो जीवनी है फ्रेंड्स, ये सुरेश रैना की जीवनी है, जो कि भारत के एक मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी हैं। अब क्वेश्चन आता है कि लिखी किसके द्वारा गई है। तो इस पुस्तक को लिखा है भरत सुंदरसन ने। भरत सुंदरसन इस बुक के राइटर हैं और जिसके जीवन पर यह आधारित है वो भारत के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जिनका नाम है सुरेश रैना। इस पुस्तक में बताया है कि सुरेश रैना के सामने अपने जीवन में क्रिकेट के दौरान किन किन चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ा है और उस समय में उन्हें राहुल द्रविड़, एमएस धोनी, सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर जैसे जो खिलाड़ी है, उन्होंने किस प्रकार सुरेश रैना की आगे बढ़ने में मदद की, उनसे सुरेश रैना ने अपने जीवन में क्या क्या सीखा, ये सब बातें हमें इस पुस्तक में देखने को मिलती है। पुस्तक का नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। किसके जीवन पर आधारित है? सुरेश रैना। किसके द्वारा लिखी गई है? भरत सुंदरसन के द्वारा लिखी गई है। इजी हो जाता है, क्रिकेट का नाम आए आपको याद आ जाएगा कि हमने ऐसी कोई बुक पढ़ी है और वो किससे रिलेट करती है? सुरेश रैना से। ठीक है, आई होप समझ में आएगा। आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे पॉलिटी की लाइव बैच पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटी को लाइव पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर पॉलिटी की लाइव बैचेस स्टार्ट हो गई है। हम बहुत ही डिटेल में, डेप्थ में जाकर पॉलिटी के एक एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और ऐसा पढ़ेंगे कि आने वाली किसी भी एग्जाम में यहां से आपका क्वेश्चन पॉलिटी का कभी भी बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा अगर आप अन्य कोर्सेज भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर आपके लिए सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके लिए आपको करना क्या है? प्ले स्टोर से जाकर क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये रिलेट करता है नीरज चोपड़ा से। काफी फेमस पर्सनालिटी है, आप जानते हैं, आपने नाम भी सुना है, गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाते हैं। तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक का नाम है, किसने लिखी है यहां पर पूछा गया है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, जो कि नीरज चोपड़ा के जीवन पर आधारित है, नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखी गई है। नवदीप सिंह गिल, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल पाने वाले नीरज चोपड़ा के जीवन पर आधारित है। नीरज चोपड़ा के बचपन से लेकर टोक्यो ओलंपिक तक के उनके सफर के बारे में इस पुस्तक में जानकारी देखने को मिल जाएगी। जेवलिन थ्रो खिलाड़ी, ये ध्यान रखिएगा, नीरज चोपड़ा कहां से बिलोंग करते हैं? हरियाणा के पानीपत से बिलोंग करते हैं। तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह गिल की पुस्तक है। आंसर ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सुभाष चंद्र बोस की बात की गई है।
बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस ये पश्चिम बंगाल के जगह से आते हैं, वहां से बिलोंग करते हैं। तो इन पर जो पुस्तक लिखी है ना, वो बॉस, पुस्तक का नाम क्या है? बॉस। तो लिखने वाले राइमिंग मिलाते हैं, घोष। कौन हो जाएंगे? चंद्रचूड़ घोष। एक ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं, आपको इजीली याद हो जाएगी। बॉस नाम की पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति हैं घोष, तो व्यक्ति हो गए चंद्रचूड़ घोष। आंसर हो गया आंसर ए। इजीली आपको पता चल गया। और आपको यह भी पता चल जाएगा कि बॉस जो सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर लिखी गई है, उसमें कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस के जीवन में आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया होगा। स्वतंत्रता के समय उन्हें कैसे संघर्ष करना पड़ा स्वतंत्रता के लिए, इसके बारे में जानकारी मिली होगी। और इसके अलावा उनका राजनीतिक गतिविधियां कैसी थी, राजनीतिक उनका जीवन कैसा रहा, इसके बारे में जानकारी हमें इस पुस्तक में देखने को मिल जाएगी। तो लिखने वाले कौन? चंद्रचूड़ घोष। और किसके जीवन पर है? तो यह है सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर। आंसर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चंद्रचूड़ घोष ने बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट नाम की पुस्तक लिखी है। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए, चर्चा में रहा रेत समाधि उपन्यास, जिसे इंग्लिश में टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से जाना जाता है, इसके लेखक कौन है? हिंदी में पुस्तक क्या है? रेत समाधि। और इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से जाना जाता है। हिंदी में रेत समाधि के नाम से इस पुस्तक को लिखने वाली महिला है, जिनका नाम है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री की पुस्तक है रेत समाधि। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है डेजी रॉकवेल ने, और इंग्लिश में इसका नाम दिया है टॉम्ब ऑफ सैंड। इस पुस्तक की चर्चा इसलिए भी ज्यादा है फ्रेंड्स कि बुकर, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित होने वाला यह पहला हिंदी उपन्यास है। नामित होने वाला भी और उसके बाद जीतने वाला भी। हाल ही में गीतांजलि श्री के इसी उपन्यास को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा। एक 80 साल की महिला की कहानी है। उनके पति की मृत्यु के बाद कैसे अवसादों में वो घिर जाती है, और उसके बाद कैसे अवसादों से फाइट करके वो अपने जीवन में वापस उभरती है और सक्सेस को प्राप्त करती है। ये सब बताया गया है टॉम्ब ऑफ सैंड में, रेत समाधि में। किसकी पुस्तक है? गीतांजलि श्री की पुस्तक है। आई होप याद रहेगा, काफी चर्चा में रही है और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहला हिंदी उपन्यास है, तो आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद देखते हैं, द बॉय हु रॉट द कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि किसके जीवन पर आधारित है। तो रॉट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले मतलब बनाने वाले कौन? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले व्यक्ति है भीमराव अंबेडकर। तो ये भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जिसे कहा जाता है द बॉय हु रॉट द कॉन्स्टिट्यूशन। और लिखने वाले व्यक्ति का नाम है राजेश तलवार। किसके द्वारा लिखी गई है? राजेश तलवार के द्वारा। भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। लिखने वाले व्यक्ति ही इंपॉर्टेंट है, राजेश तलवार। अब बुक का जैसे हमने पहले बात की है, किसके बारे में जानकारी है? भीमराव अंबेडकर के जीवन में उनका बचपन किन चुनौतियों में गुजरा, उन्हें कैसे अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ा, और आगे चलकर कैसे उन्होंने भारत का संविधान लिखने में मदद की और बाद में भारत के पहले कानून मंत्री बने। उनकी इसी यात्रा के बारे में जानकारी द बॉय हु रॉट द कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है, जो कि राजेश तलवार की लिखी हुई पुस्तक है। इसके अलावा भी राजेश तलवार ने कुछ और बुक्स भी लिखी है, जैसे देखिए द वेनिशिंग ऑफ सुभाष चंद्र बोस, गांधी, अंबेडकर और फोर लैंग्ड स्कॉर्पियन। ये पुस्तक भी किसकी है? राजेश तलवार की पुस्तक है। अभी ठीक है, अगर आप ये थोड़ी पुरानी है इसलिए पूछे आने की संभावना कम है, लेकिन इसको तो आपको याद रखना चाहिए। काफी फेमस पर्सनालिटी के जीवन पर है ना, हमारे आदर्श भी हैं भीमराव अंबेडकर, उनके जीवन पर है, तो इनके बारे में आपको याद रखना चाहिए कि राजेश तलवार के द्वारा लिखी गई। ओके, इसके बाद देखते हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बिरसा मुंडा जनजाति नायक। इस पुस्तक का विमोचन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। पुस्तक लिखी गई है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल के द्वारा।
विमोचन करने वाले श्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री। ठीक है, और लिखने वाले प्रोफेसर आलोक चक्रवाल, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। इनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, जो कि बिरसा मुंडा, जो कि जनजाति नायक है, इनके जीवन की संघर्ष की कहानी और स्वतंत्रता के लिए इनके द्वारा किए गए प्रयास, इनके द्वारा दिए गए बलिदान के बारे में बात करती है और बताती है कि वनवासियों का क्या योगदान रहा है भारत को आजाद करवाने, स्वतंत्रता में। तो काफी एक मोटिवेशन स्टोरी है। बिरसा मुंडा जनजाति नायक है, भगवान की तरह पूजा जाता है, तो उनके जीवन पर आधारित है ये पुस्तक। काफी अच्छी पुस्तक है, एक बार सभी को पढ़ना चाहिए। तो ठीक है, अगर आप पढ़ पाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नाम भी याद रखेंगे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन इनके आदर्शों को जीवन में उतारने के लिए हमको ऐसी पुस्तकें तो पढ़ना बनती है एक ना एक बार जीवन में। तो द बिरसा मुंडा जनजाति नायक आलोक चक्रवाल की पुस्तक है। इसके बाद देखिए, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग इन द बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग इन द बीसीसीआई पुस्तक के लेखक है विनोद रॉय। ये विनोद रॉय, ठीक है ना। विनोद रॉय भारत के देखिए 11वें सीएजी रहे हैं, कभी भारत के पूर्व सीएजी थे विनोद रॉय। कभी सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बीसीसीआई में कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर अपॉइंट किया था और इन्होंने 33 महीने तक इस पद पर कार्य किया है बीसीसीआई के। तो बीसीसीआई में कार्यरत रहते हुए बीसीसीआई के क्या लूप होल है, क्या ड्रॉबैक है और क्या क्या संघर्ष है बीसीसीआई में, क्या अच्छी चीजें हैं, क्या बुरी चीजें हैं, इन सब के बारे में विनोद रॉय ने अपनी पुस्तक में बताया। तो इस पुस्तक का नाम है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग इन द बीसीसीआई। विनोद रॉय की पुस्तक है, जो कि पूर्व सीएजी रहे हैं। आंसर सी यहां पर सही हो जाएगा। पुस्तक का आपको यहां पर शो हो रहा है, एक बार आप फ्रंट भी देख सकते हैं, कवर पेज भी देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए, चर्चा में रही भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारतीय संविधान अनकही कहानी पुस्तक के लेखक या राइटर है राम बहादुर रॉय। इस बुक की विशेषता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। तो जिसका विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, उस बुक को याद रखना बनता है। तो राम बहादुर रॉय की पुस्तक है भारतीय संविधान अनकही कहानी। इसमें भारतीय संविधान के अनछुए पहलुओं को बताया गया है और उसके द्वारा देश के युवाओं को एक नई सोच मिले, इसका प्रयास इस पुस्तक में किया गया है। किसकी पुस्तक है? यह पुस्तक है राम बहादुर रॉय की। आंसर हो जाएगा आंसर डी। पुस्तक का नाम क्या है? भारतीय संविधान अनकही कहानी। क्लियर? इसके बाद देखिए, सोशल हार्मोनी। निम्नलिखित में से कौन सोशल हार्मोनी पुस्तक के लेखक है? तो भारत के प्राइम मिनिस्टर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई, जिसका नाम है सोशल हार्मोनी। पुस्तक को हिंदी में कहा जाता है सामाजिक समरसता। नरेंद्र मोदी की बुक है, तो कभी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। हाल ही में 2012 में प्रकाशित एक पुस्तक है सोशल हार्मोनी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई है। आपको इसको याद रखना चाहिए। ठीक है, थोड़ी पुरानी है पर ठीक है, पूछी जा सकती है क्योंकि नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में देखिए दलितों, आदिवासियों, महिलाओं आदि के पारिवारिक संबंधों के बारे में बताया गया है और साथ ही बताया गया है कि कैसे समाज में सामाजिक सद्भाव को बढ़ाया जा सकता है ना, एकता को बढ़ाया जा सकता है, कैसे भाईचारे से रहा जा सकता है, इसके बारे में इस पुस्तक में बताया गया। इसके अलावा नरेंद्र मोदी के द्वारा देखिए एग्जाम वॉरियर, ज्योति पुंज, कन्वीनियंट एक्शन, कंटिन्यूटी फॉर चेंज, ये पुस्तकें भी लिखी गई है। एग्जाम वॉरियर इसमें से काफी इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जा सकती है, आपको याद रखना चाहिए। एग्जाम वॉरियर नरेंद्र मोदी की पुस्तक है। यहाँ पर सोशल हार्मोनी की बात की गई है, तो ये भी पुस्तक किसकी है? नरेंद्र मोदी की पुस्तक है। क्लियर? इसके बाद देखते हैं, द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स सुभाष चंद्र गर्ग की पुस्तक है। आंसर हो जाएगा आंसर बी। पुस्तक के राइटर याद रखिएगा
क्योंकि ये जो व्यक्ति है भारत के पूर्व वित्त सचिव रह चुके हैं। कौन है? सुभाष चंद्र गर्ग, भारत के पूर्व वित्त सचिव रह चुके हैं। क्लियर? पुस्तक भारत के सामने आने वाली इकोनॉमी की जो चुनौतियां है और नीतिगत जो मुद्दे हैं उनके बारे में बात करती है और बताती है कि 2030 तक 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में भारत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और उसके लिए सुझाव भी दिए गए कि क्या कार्य किया जा सकता है जिससे उन चुनौतियों से निपटकर भारत भविष्य में 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की एक अर्थव्यवस्था बन सकता है। क्लियर? सुभाष चंद्र गर्ग भारत के पूर्व वित्त सचिव रहे जो कि 2019 में वित्त सचिव के पद पर नामित किए गए थे। इनके द्वारा हाल ही में द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स नाम की पुस्तक लिखी गई है। इसके बाद देखते हैं पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो काफी पुरानी पुस्तक है। द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। काफी एग्जाम में पूछी आती है, काफी पुरानी पुस्तक भी है। दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी जो कि 1886 में कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष बने थे उसकी स्थापना के बाद। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ए.ओ. ह्यूम ने की थी। इसके बाद अगले साल 1886 में पहली बार अध्यक्ष पद संभाला था दादा भाई नौरोजी ने, कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे। इनके द्वारा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक लिखी गई है। दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय भी थे, पहले ऐसे भारतीय जो कि ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे। नॉर्मली 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे हैं। 1886 में बने थे, 1893 में और सबसे लास्ट बार 1906 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इनके द्वारा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक लिखी गई है। आंसर सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते, अगला क्वेश्चन देखते। चर्चा में रही द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द लाइट वी कैरी पुस्तक लिखी है मिशेल ओबामा ने। मिशेल ओबामा जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी है, इनके द्वारा लिखी गई है द लाइट वी कैरी नाम की पुस्तक। देख सकते हैं आप कवर पेज। कौन है ये? मिशेल ओबामा। ओके, इन्होंने पहली बार जो पुस्तक लिखी थी 2018 में प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था बिकमिंग। यह इनकी पहली पुस्तक है बिकमिंग नाम की। और अब जो लिखी है द लाइट वी कैरी, मिशेल ओबामा की पुस्तक है। ओके, इसके बाद देखिए अगली पुस्तक द शील्ड कोविशील्ड के लेखक कौन है? द शील्ड कोविशील्ड ये जो पुस्तक है फ्रेंड्स प्रकाश कुमार सिंह की पुस्तक है। आंसर सी हो जाएगा। प्रकाश कुमार सिंह इस पुस्तक के लेखक है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के निदेशक भी हैं। इनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया और विमोचन करने वाले व्यक्ति भारत के केंद्रीय गृह मंत्री है जिनका नाम है अमित शाह। इस पुस्तक में इन्होंने बताया है कि कोरोना काल में नरेंद्र मोदी ने किस तरह देश को सुरक्षित किया, किस तरह देश के लिए काम किया, उनके कार्यों के बारे में, किस तरह बचाव और राहत कार्यों को बहुत ही जोर शोर से चलाया था। इसके बारे में कहीं ना कहीं उन्होंने बताया है कि कोविड में नरेंद्र मोदी के द्वारा कैसा कार्य किया गया, उसके बारे में चर्चा की गई। तो पुस्तक का नाम है द शील्ड कोविशील्ड, लिखने वाले व्यक्ति है प्रकाश कुमार सिंह। आंसर सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी असैसिनेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो नाथूराम गोडसे ये जो पुस्तक है फ्रेंड्स ये लिखने वाले व्यक्ति है धवल कुलकर्णी। आंसर ए हो जाएगा। नाथूराम गोडसे के जीवन पर धवल कुलकर्णी ने नाथूराम गोडसे नाम की पुस्तक लिखी है। ओके, और इसमें इन्होंने बताया है कि ऐसे कौन से संगठन हैं, ऐसे कौन से ग्रुप्स हैं देश में जिनकी विचारधारा का प्रभाव कहीं ना कहीं नाथूराम गोडसे के जीवन पर पड़ा और कहीं ना कहीं उस विचारों से प्रभावित होकर वो नाथूराम महात्मा गांधी की हत्या में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुए। तो किन विचारों ने नाथूराम गोडसे को प्रभावित किया है उसके बारे में कहीं ना कहीं इस पुस्तक में चर्चा की गई। तो धवल कुलकर्णी इस पुस्तक के राइटर है। आंसर ए यहां पर सही हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए पुस्तक द पावर ऑफ द बैलेट की भूमिका
किसने लिखी थी? यहां पर भूमिका पूछी गई, भूमिका किसने लिखी थी? द पावर ऑफ द बैलेट। इस पुस्तक की भूमिका लिखने वाले व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं तो वो है सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा ने इस पुस्तक की भूमिका को तैयार किया था। आंसर बी हो जाएगा यहां पर सही। ओके, सुनील अरोड़ा भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। इन्होंने द पावर ऑफ द बैलेट नाम की पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में बहुत से राजनेताओं या उनके राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, यह पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति है जिनका नाम है बिल गेट्स। सभी ने नाम सुना होगा कभी ना कभी। बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर है, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा और बताया है कि ठीक है, कोविड निकल गया, आगे आने वाले समय में अगर ऐसी कोई महामारी आती है तो उसको रोकने के लिए दुनिया भर में पब्लिक हेल्थ सेक्टर को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, कैसे ऐसी महामारी को आगे आने से रोका जा सकता है या फिर आ जाए तो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इन सब के बारे में इस पुस्तक में बताया गया। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक बिल गेट्स की पुस्तक है। आंसर बी यहां पर सही हो जाएगा। अगली पुस्तक है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। पुस्तक के लेखक कौन है? द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग शशि थरूर की पुस्तक है, इसको याद रखिएगा। आंसर बी हो जाएगा। शशि थरूर, आपने नाम सुना होगा, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है शशि थरूर, काफी सुर्खियों में रहते हैं। इनके द्वारा द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नाम की पुस्तक लिखी गई है और ये इनकी 22वीं पुस्तक है। कौन सी? 22वीं। इस पुस्तक में भारत में वर्तमान में जो सामाजिक परिस्थितियां है, राजनीतिक परिस्थितियां है, सांस्कृतिक जो मुद्दे हैं, उनके बारे में बताया गया है, उन पर प्रकाश डाला गया है। तो द बैटल ऑफ बिलोंगिंग शशि थरूर की पुस्तक है जो कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर कवर पेज पर। ओके, इसके बाद देखिए, पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन है? भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा, ये जो लेखक है, ये जो बुक है, इसके राइटर है रशीद किदवई। रशीद किदवई ने इस पुस्तक को लिखा है। इसका विमोचन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने किया था जिनका नाम था भूपेश बघेल। पुस्तक रशीद किदवई के द्वारा लिखी गई है, भूपेश बघेल के द्वारा विमोचन किया गया। अब देखिए ये क्या किया गया, आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर या सालगिरह पर इसको प्रकाशित किया गया और आजादी के बाद से अभी तक 75वीं वर्षगांठ तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, सभी प्रधानमंत्रियों ने कैसा कार्य किया है, क्या उनकी कमियां रही है, क्या उनमें प्लस पॉइंट रहे हैं, इन सभी के बारे में इन्होंने अपनी पुस्तक में बताया है। रशीद किदवई की लिखी पुस्तक है भारत के प्रधानमंत्री देश दशा और दिशा। क्लियर? अगली पुस्तक है जस्टिस फॉर द जज। चर्चा में रही जस्टिस फॉर द जज एन ऑटोबायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक लिखी है भारत के आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने, जिनका नाम है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल ने पुस्तक लिखी है, लेकिन यह जिसके जीवन पर लिखी गई है उनका नाम है रंजन गोगोई। कौन है ये? रंजन गोगोई, जो कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश रहे, 46 सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन थे? रंजन गोगोई। इनकी आत्मकथा है, इनके जीवन पर पुस्तक लिखी है आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने। पुस्तक का नाम जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी, उर्जित पटेल की पुस्तक है। आंसर हो जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2022 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक अष्टांग योग का विमोचन किया गया है? अष्टांग योग, योग नाम से ही समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं योगा की बात कर रही होगी, योग के बारे में बता रही होगी, उसके क्या क्या बेनिफिट है योग के, इसके बारे में यह पुस्तक बताती। पुस्तक लिखने वाली व्यक्ति है डॉक्टर सोनू फोगाट। आंसर सी हो जाएगा। सोनू फोगाट ने लिखी है। इसका विमोचन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया था 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर।
8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मनोहर लाल खट्टर ने इस पुस्तक का विमोचन किया था, लिखा था डॉक्टर सोनू फोगाट ने। क्लियर? योग के बारे में बताती है, अभी मैंने आपको बताया है, सीधी सी बात है, नाम से ही समझ में आ जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, सोनू फोगाट के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि काफी विवादों में रही है ये पुस्तक, काफी विवाद हुआ था भारत में इस पुस्तक को लेकर, इसलिए पूछी जा सकती है। सनराइज ओवर अयोध्या, पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक कौन है? सनराइज ओवर अयोध्या पूरा नाम देखने जाते तो नेशनलहुड इन आवर टाइम्स, किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक है सलमान खुर्शीद की, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के नेता, इनके द्वारा लिखी गई है सनराइज ओवर अयोध्या। और अयोध्या की बात होगी तो आपको समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं ये राम जन्मभूमि विवाद से संबंधित पुस्तक है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल शायद लिखा होगा, इसलिए काफी विवादों में रही थी। इस पुस्तक में अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, पुस्तक का नाम सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनलहुड इन आवर टाइम्स, किसकी पुस्तक है? सलमान खुर्शीद की पुस्तक है, आंसर भी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास आजादी, फ्रीडम फासिज्म फिक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रीडम फासिज्म फिक्शन आजादी, इस पुस्तक के लेखक की अगर बात करें तो यह पुस्तक अरुंधति रॉय ने लिखी है, काफी फेमस राइटर रही है अरुंधति रॉय, काफी सुर्खियों में रहती है। इनके द्वारा आजादी, फ्रीडम फासिज्म फिक्शन नाम की पुस्तक लिखी गई है। इसका प्रकाशन पेंगुइन बुक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है और इस पुस्तक में कहीं ना कहीं उन्होंने फ्रीडम के बारे में अपने डेफिनेशन दिए कि फ्रीडम कैसी होना चाहिए, दुनिया में फ्रीडम का क्या अर्थ है, इसके बारे में इस पुस्तक में अरुंधति रॉय ने बताया है। पुस्तक का नाम क्या है? आजादी, फ्रीडम, फासिज्म और फिक्शन, लेखक कौन? अरुंधति रॉय, आंसर डी यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम एन इंट्रोडक्शन टू दलित राइटिंग, पुस्तक के लेखक कौन है? तो द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम, ये जो पुस्तक है फ्रेंड्स, ये लिखने वाले व्यक्ति है दलाई लामा, जो कि बौद्धों के धर्मगुरु है। दलाई लामा, हिमाचल प्रदेश वर्तमान में दलाई लामा का निवास स्थान है। द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम दलाई लामा की लिखी हुई पुस्तक है। इस पुस्तक में दलाई लामा ने बताया है कि 1959 जब चीन ने तिब्बत क्षेत्र पर आक्रमण किया और अपने कब्जे में लिया, तो उसके बाद उन्होंने वहां पर जो तिब्बती शरणार्थी थे उनकी देखभाल करते हुए कैसा वक्त बिताया, क्या क्या संघर्ष रहा उनका, इन सभी की जानकारी उन्होंने अपनी इस पुस्तक में दी है। द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम किसकी पुस्तक है? दलाई लामा, जो कि तिब्बत के आध्यात्मिक धर्मगुरु है। क्लियर? दलाई लामा एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। 1989 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था 1989 में दलाई लामा को। वर्तमान में इन्होंने भारत में शरण ले रखी है, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये रहते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन आज का हम देख लेते हैं, सबसे लास्ट बुक, द बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, पुस्तक के लेखक कौन है? सभी ने पढ़ी है, सभी ने इनका बुक का नाम पढ़ा होगा, बुक तो आपने क्या मतलब ज्यादा बच्चों ने नहीं पढ़ी होगी, पर नाम आपने सबने सुना होगा क्योंकि बहुत ही फेमस पर्सनालिटी की है ना, जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं। और ये व्यक्ति कौन है? ये है महात्मा गांधी। एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये पुस्तक महात्मा गांधी की पुस्तक है, महात्मा गांधी की आत्मकथा है, बायोग्राफी। इस पुस्तक में बचपन से लेकर 1921 मतलब असहयोग आंदोलन के टाइम पीरियड तक के जीवन के बारे में उन्होंने बताया। बचपन से लेकर 1921 तक उनका जीवन कैसा रहा, क्या क्या किया, कैसा संघर्ष रहा, कैसे देश की आजादी के लिए प्रयास किए, इन सब के बारे में इस पुस्तक में उन्होंने बताया। इस पुस्तक की विशेषता है कि 20वीं शताब्दी की 100 सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक पुस्तकों में गिना जाता है इस पुस्तक को। मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि भारत के राष्ट्रपिता हैं, इनकी आत्मकथा। क्लियर? तो यहां पर
टॉप 25 बुक्स मैंने आपको बताई, जो कि 2022 से भी कुछ थी और कुछ ऐसी जो कि पुरानी है पर पूछी जा सकती है हमसे एग्जाम में, आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। तो ऐसी पुस्तक को हमने यहाँ पर डिस्कस किया, साथ ही साथ जितनी भी रिलेवेंट डिटेल थी वो भी हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। इजी थे सारे फैक्ट, सारी बुक्स अच्छी थी, राइटर्स आपको याद हो गए होंगे क्योंकि आपको उनके ऑथर राइटर्स आपको याद रखने पड़ेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। ओके, तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह से प्यार देते रहिए। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।